हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का एक और पेपर। पहला क्वेश्चन पढ़िए और सोल्व कीजिए। क्वेश्चन करने का तरीका वही है कि वीडियो को पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 5 घंटे आपको बताना है 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। यही बताया एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। काट लीजिए इसको। 4×6 = 24, ये आपका 25 हो गया। ये हो गया आपका 25×5 = 125। 125 डिवाइड बाय 6, यानी आपका हो गया 6×2 = 12, भागना जाए उसके शून्य और बचा यहाँ पे 5/6। ये आपका परसेंटेज कन्वर्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक वर्ग की भुजा 7% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल ये आपका होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। हिंदी में बोलूं तो भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही साइड में 7% की वृद्धि होगी। 7% की वृद्धि होगी मतलब आप यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव क्या होता है, 7+7+7 × 7। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आता होगा। यानी आपका हो गया 14.49% की ओवरऑल क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए आप, यदि एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब इस टाइप के सवालों में भी आप सक्सेसिव से काम चला सकते हैं। जैसे कि आप सक्सेसिव लगा लीजिए, इसके अंदर सक्सेसफुल है 20+20, 20×20/100। ये दोनों से दोनों कट जाएंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 44%। 44%, यानी 44%। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यदि 1 दर्जन सेब का मूल्य 18 रुपए है तो 25 सेब का मूल्य बताना है। 1 दर्जन में कितने सेब होते हैं, 12। और आपसे बोला है कि 1 दर्जन सेब का मूल्य 18 रुपए है, तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, 7×18 और 6×2 = 12। ठीक है, एक सेब का मूल्य हो गया आपके पास 3/2। अपने को चाहिए 25 सेब का। कितने का, 25 सेब का। निकाल लीजिए, 25 से 75 का आधा कितना होता है, 37.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। एक नल ए जो है वो 9 घंटे में भर सकता है टंकी को, और बी जो है वो 6 घंटे में भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी। एलसीएम लेना है सिर्फ, 9 घंटे और 6 घंटे। एलसीएम लेंगे आप, 18 ले लेते हैं। 9×2 = 18, 6×3 = 18। भाग लगा दीजिए, इफिशियंसी दोनों की हो गई 5। आपको बताना टाइम, 5×3 = 15, 3 घंटे। और यहाँ बचा आपका 3/5। अब इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, 60, 12, 3 घंटे और 36 मिनट, 12×3 = 36। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 साल अधिक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है ना कि 30 साल अधिक है या ऐसा कुछ अधिक है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनका जो अंतर रहेगा वो फिक्स रहेगा। यानी अगर आपका बड़ा भाई आपसे 10 साल बड़ा है, कितने 10 साल बड़ा है, तो हमेशा 10 साल बड़ा रहेगा। चाहे आप 50 साल बाद की बात करेंगे तो भी वो 10 साल बड़ा रहेगा, और आप चाहे 60 साल बाद की बात करेंगे तो भी वो 10 साल बड़ा रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जबकि 5 साल बाद उनकी आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। 5 साल बाद क्या होगा, उसके पिताजी उसकी आयु को 3 गुना होंगे। यानी ये सन है आपका, ये फादर है। अभी यार बताया मैंने आपको कि अंतर हमेशा इक्वल रहता है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का। और एग्जाम ने आपने क्वेश्चन में कितने का अंतर दिया, एग्जामिनर ने 30 का। यानी एक की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 15। कितना आ रही है, 15। तो ये आपका सन कितने का हो गया, 15 साल का, और फादर कितने के हो गए, 45 के। लेकिन ये 5 साल पहले की आयु है, अपने को चाहिए 5 साल मतलब अभी की आयु, तो ये आपका 40 साल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप एक बार इंग्लिश में पढ़िएगा, ये थोड़ा हिंदी में गलत दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी मिलके कार्य करते हैं, वो 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। ए कार्य की शुरुआत करता है, फिर वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। ठीक है, यानी दोनों काम करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंदी में गलत दिया हुआ है, इफ दे वर्क अल्टरनेट बिगिनिंग विथ ए। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब ए शुरुआत करेगा और ए और बी मिलकर दोनों काम करेंगे।
एलसीएम ले लेते हैं। 10 आपका हो गया 15, ये आपका हो गया एलसीएम 30, 10 या 30, 15 दूना 30। अब एक दिन शुरुआत कौन कर रहा है? ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए शुरुआत करेगा तो पहले दिन 3 काम करेगा, बी अगले दिन काम करेगा तो 2 काम करेगा, यानी दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। अपने को काम कितना करवाना है? 30। कितना करवाना है? 30, यानी कितने का गुणा कर रहे हैं? 6 का। कितने का गुणा कर रहे हैं? 6 का। और ये कितने 2 दिन का काम है, याद रखिए। 6 का गुणा करेंगे तो कुल मिला के दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? तो 12 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, कितने दिनों में? 12 दिन में। अल्टरनेट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो वाला क्वेश्चन बहुत सारा आ गया आज, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका आंसर आप सीधा लगा सकते हैं, 12 पंजे 60 का आधा 30, यानी ऑप्शन नंबर 1। तरीका मैं बता देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके पास आधार 1/2 है, आप इसको कोई भी किसी को भी आधार मान लीजिए और किसी को भी ऊंचाई मान लीजिए। ठीक है, ये तो आपका कर्ण होता है, तो ये आपका हो नहीं सकता, काट लीजिए। 5 छंग 30, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही है क्या कुछ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आप। एक बुलेट की स्पीड है आपकी 750 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है वो 1 किलोमीटर दूरी कितनी देर में तय करेगी। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर, और 750 से आपको तय करवाना है इसको। यहाँ पे आपका 3 और सॉरी ऊपर आएगा 4, 25 से 75 और 25 चौक 100। ठीक है, ये आपका हो गया 4/3, यानी 1 सही 3 सेकेंड में आपका 1 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 5 लड़कियों की औसत आयु 11 है, यानी योग कितना हो जाएगा? 55, और उनमें से सबसे बड़ी 15 साल की है, यानी इसमें से 15 घटा दे तो बाकी का औसत बताना आपको। 40 बचा है, 40 में अगर 4 का भाग देंगे तो 10, यानी बाकी जो लड़कियां वो कितने साल, उनका जो एवरेज है औसत वो कितना है? 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे। ये क्वेश्चन आपका 8 संख्याओं का औसत 12 है, 6 संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत बताना आपको। 12 8 96 और यहाँ पे 14 84, घटा लेते हैं इसके अंदर से 2 1, यानी और एवरेज निकालना 2 संख्याओं का, ये दो संख्याओं का योग है, तो आपका कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 2, यानी 6 इसका योग आ गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपकी स्पीड बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 7 अंकों का औसत 5 है, इनमें से 6 का औसत 4 है, यानी 7 5 35 और 6 चौक 24, कितना आ रहा है? सिर्फ आंसर बताना आपको, 1 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। तो आपको बताना है 25 के प्रथम 7 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी 7 या विषम संख्या आती है तो उसमें जो हमेशा औसत होता है वो बीच वाली संख्या होता है। जैसे कि अगर 5 संख्याओं का औसत निकालने कहा जाए तो आप हमेशा बीच वाली संख्या लगाएंगे जो क्रमागत होगी। ठीक है, क्रमागत संख्याओं में कभी भी अगर आपका औसत निकालने कहा जाए तो हमेशा बीच वाली संख्या होगी, यानी 7 की बीच वाली संख्या कौन सी होगी? आप खुद देखेंगे, इधर 1 2 3, या आपका चौथी जो संख्या है आपका बीच वाली संख्या है, फिर 5 6 और 7, इधर भी संख्या उधर भी संख्या, तो आप जो 4 नंबर वाली संख्या ये आपका एवरेज होती है। तो 25 चौक 100, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। 25 गुणित 4 इज इक्वल 100, ये इसका आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार, सिंपल क्वेश्चन है, तो कमेंट करना इसका आंसर, क्या आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेस्क और कुर्सी का लागत मूल्य 371 रुपये है। डेस्क की लागत कुर्सी से 12% दी गई, 12% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 3 12 25, यानी एक 25 है तो एक आपका 28 है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये 25 और 28 की वैल्यू दे रखी इन लोगों ने। 371, 8 और 5 13,
और ये आपका 2 2 4 5 53 यानी 371, कितना 7 बार कट जाएगा शायद ये, ठीक है 7 बार, एक की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब आपसे काई की वैल्यू पूछी इसने पूछा डेस्क की वैल्यू। अब इसने क्या बोला, डेस्क और कुर्सी की लागत मूल्य ये है और डेस्क की लागत मूल्य कुर्सी से 12% अधिक है, यानी अधिक वाली है। 28 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 28 × 7, 7 8 56 और 7 दूना 14 और 4 सॉरी 14 7 8 56 5 196, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा, स्मिता जो एक तेल व्यापारी है 33 रुपये लीटर में तेल खरीदती है, 40.50 रुपये लीटर में बेच देती है। यदि वह एक महीने में 225 लीटर तेल बेचती है तो कुल कितना लाभ होगा। तो यानी आप अंत पहले तो यहाँ लाभ निकाल लेंगे अपन, 1 लीटर पे कितना लाभ हो रहा है, 40.50 में से 33 घटा लेंगे, ये आपका बच रहा है 7.50 रुपये का लाभ हो रहा है 1 लीटर पे, और आपको निकालना है 225 पे। एक बार गुणा कर लीजिए, ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग तो 4 आएगा। एक बार आप गुणा खुद से कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली गुणा ही करना है, इसके अंदर कैलकुलेशन ही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 के प्रथम 12 गुणकों का औसत क्या होगा। 10 के प्रथम 12 गुणकों का औसत, आपका पहली संख्या पता है आपको 10, लास्ट संख्या आपको पता है कि 12वीं संख्या होगी तो कितना हो जाएगा 120। अब इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है आपके पास, 130 डिवाइड बाय 2, यानी आपका 55 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी 55 नहीं 65, ठीक है 65। मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ उसको, मिस्टेक हो गई है, 2 छंग 12 और 2 5 10, ठीक है 65 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर है, आप इस चीज को नोटिस नहीं करेंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो 255 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, तो आपको पहले स्पीड निकालना पड़ेगी, 180 मीटर यानी खुद को पार कर रही है कितनी देर में, 24 सेकंड में। काट लीजिए इसको, 6 3 18 और ये आपका हो गया 6 चौक 24, ठीक है, यानी आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका 15/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको पार करना 255 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और खुद की लेंथ यानी 180 प्लस 255 को पार करना है इसको, तो कितनी डिस्टेंस हो रही कुल मिला के 13, और ये आपका हो गया 2 और 3 435 मीटर की डिस्टेंस को इसको कितनी देर लगी पार करने में। स्पीड है उसकी 15/2 मीटर पर सेकेंड, 15/2 मीटर पर सेकेंड। काट लीजिए आप, 15 एकम 15 दूना 30 और 15 नम 135, ठीक है, और 2 ये ऊपर आ जाएगा आपका 29 दूना 58, यानी आपको लगेंगे 58 सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर है या नहीं। सब कुछ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अभी तक तो मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है PQ और RS जो आपका है पैरेलल है, यानी आप समांतर हैं। ये आप देखिए यहाँ पे ये वाला PQ, ये वाली PQ और ये वाला आपका RS, ठीक है, समांतर है। और XY आपका लंब है, जो XY लंब है आपके काई पे PQ के ऊपर, काई के ऊपर PQ के ऊपर। और आपको ACQ दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है ACQ, यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना 125 डिग्री का, 125 डिग्री का। तो आपको बताना है कौन सा एंगल, BAC, ये वाला एंगल बताना है, ये आपका एंगल फाइंड करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, अगर कोई भी भुजा आपस में लंब होती है तो लंब होती है, यानी ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 है। जब भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं तो वो 180 डिग्री के होते हैं। ये 125 डिग्री का एंगल है, कौन सा वाला है, ये वाला। मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। अगर ये आपका 125 डिग्री का ये वाला एंगल, तो इधर वाला बचा हुआ कितने का एंगल, कितने डिग्री का होगा, 180 में से घटा लेंगे, 180 में से 125 घटाएंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया, ये 55 डिग्री का जो बचा हुआ एंगल है, ये 55 डिग्री का है। यानी आपको अब पता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दिया हुआ है, एक एंगल 55 डिग्री का है, दूसरा एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है तीसरा। तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले, कितना आ रहा है ये 5 और 9 5 14, 145 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला एंगल निकालना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो मैं 145 के अंदर से घटा लेता हूँ क्योंकि 2 एंगल मेरे पास आ गए। 5 ये आपका हो गया 6, ये कितना हो गया आपके पास 5 और 3 8, यानी 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर
सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, एंगल की एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, एक तो आपका ये एक रेखा पे जो सीधी रेखा पे कोण बनता है 180 डिग्री का, वो वाली प्रॉपर्टी, और आपका जो लंब होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 6 और 6 की पावर 6 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए अपने को 3 का भाग देना पड़ेगा, घात में 3 का भाग देकर देते हैं अपन। तो ये आपका हो गया 4 की घात 2 और 6 की घात 2, यानी आपका हो गया ये 6 चौक 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप सिंपल हैं तो बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है समझाने जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये जो इक्वेशन दी है इसके अंदर भाग लगाना है 2x का। अगर मैं यहाँ पर 2x का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर बचेगा -1। तो -1 और कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा, मुझे ऑप्शन नंबर सेकंड में ही दिख रहा है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन अपने आप ही गलत होगा, ठीक है। बाकी आप चेक कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे 12x स्क्वायर में -2x का भाग लूंगा तो यहाँ पे बचेगा -6x, -6x भी यहीं पे दिख रहा है। 8x क्यूब में लगाऊंगा तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास, ये प्लस का हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये आपका 4x स्क्वायर। बाकी आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। एक ही आंसर में आपको चीज मिल जाएगी एक ही बार में चेक करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू प्लस वाई की पावर 4। तो ये सूत्र होता है आपका कि x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में y की घात 4, ठीक है। तो ये आपका सूत्र होता है काय का? इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक बार प्लस में और एक बार आप माइनस से, इंटू -xy प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आपका माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे आपका? ये वाला, सॉरी मैंने यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी। मैं एक बार पेन का कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आप वैल्यू पुट करके भी सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल 5 काली और n सफेद गेंदें। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाए तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। आपको बताना है कितनी निकल सकती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे निकालना, कौन सी गेंद निकालना है आपको? लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है? 3 में से निकालना है 1, ठीक है। और नीचे आपको 4c की पावर x यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। और आपको एक्चुअल में इसकी वैल्यू दी है 1/4, ठीक है। कितनी दी है? 1/4। तो अब यहाँ पे आपको 3/4cx आ जाएगा। x की वैल्यू निकालना है मुझे, तो आपका 1/4 है। तो ये 1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी आना चाहिए? सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं आपको इसको थोड़ा क्लीन करके अच्छे समझाता हूँ। मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे अपने नीचे ऊपर जो होता है आपका, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो, और नीचे में टोटल आता है सारा, ठीक है। तो अपने पास ऊपर वाला तो दिया हुआ इसने कि लाल गेंद निकालनी है, तो लाल गेंद कितनी है? 3 में से एक गेंद निकालनी है, ठीक है। लेकिन नीचे मुझे नहीं पता है कि कितनी गेंद है ओवरऑल, ठीक है। अब मैंने xc1 निकाला है, ठीक है, xc1, और यहाँ पे मुझे वैल्यू दी गई है 1/4, ठीक है। काय की दी गई है? 1/4, याद रखिए काय की 1/4 की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे देखिए कितनी गेंदें हो रही है? 3, 5, 8 और n, ठीक है। कितना हो रहा है? 8। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/4। अगर मैं यहाँ पे 1/4 करना चाहूँ तो कब कर सकता हूँ? जब मैं 3 ऊपर हो और नीचे 12 हो, ठीक है। नीचे 12 हो तभी 1/4 कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल गेंदें कितनी? आप लाल देखेंगे तो 3 है, लाल देखेंगे 3, और काली देखेंगे तो 5, और सफेद उसने पूछा है कि कितनी गेंदें होंगी? n, तो 12 गेंदें थी ओवरऑल। और व्हाइट वाली पूछ रहा है वो, तो 3 और 5 8, तो ये हो गई, और बची कितनी है? 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, मैंने थोड़ा गलत कर दिया स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वापस मैंने आपको बता दिया है कि इसको इस टाइप से डील किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एडीबी की वैल्यू दी है 30 डिग्री और डीसीए की वैल्यू दी है 80 डिग्री। तो आपको डीएबी की वैल्यू बताना है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग बहुत गंदी है मेरी। ये आपका वृत्त हो गया है, चक्रीय चतुर्भुज जिसको बोलेंगे। चक्रीय चतुर्भुज के लिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे। चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो, उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे ए बी
ये आपका सी और ये आपका डी। ठीक है, अब बनाते हैं ए डी बी दिया इसमें, कौन सा है ए डी और बी, यानी डी आपका है 30 डिग्री यहाँ पे, ये आपका है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। और फिर इसने बोला डी सी और ए, यानी यहां से आपका डी सी ए इसको मिलाना पड़ेगा यहां से, डी सी, ये आपका डी सी और ए। ठीक है, ये आपका हो गया है 80 डिग्री का, कितने का 80 डिग्री का। अब आपको समझ में आ गई होगी चीज। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि आपका जो सेम आर्क है वहां से बना एंगल इक्वल होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि सेम आर्क पे अगर एंगल बनते हैं तो वो सेम होते हैं, मतलब उनका जो वैल्यू होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अलग कलर से, जैसे आपका ए और बी एक आर्क है, यहाँ से एंगल बन रहा है आपका कौन सा वाला, ये देखिए आप कौन सा वाला, ए डी बी, ये वाला आपका ए डी बी, ये एंगल ये आर्क से बन रहा है 30 डिग्री, और इसी आर्क से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ये वाला, देखिए आप कौन सा वाला, ए सी बी। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी ये भी इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल कितना हो गया 8 और 3 11 110 डिग्री का, यानी आपका जो सी एंगल हो गया वो का पूरा हो गया 110 डिग्री का। और आपसे पूछा है डी ए बी, यानी इसके सामने वाला एंगल ये वाला, ये कितने डिग्री का है। तो मैंने अभी हाल बताया कि आपका जो चक्री चतुर्भुज होता है उसमें सामने के कोण, आमने सामने के कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 110 डिग्री है और 180 में से घटा लूंगा मैं, तो मेरे पास जो ए है वो आ जाएगा, कितना आ गया मेरे पास 70 डिग्री, कितना आ गया 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 10.5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में से काटा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बना के बता देता हूं, ये आपका वर्ग हो गया, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है इक्वल। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अगर एक वृत्त बनाता हूं, ड्राइंग पे मत जाइए, ड्राइंग बहुत गंदी है। अगर मैं इसमें यहां से यहां तक मिलाता हूं, ये आपका व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास का आधा होता है आपका, और ये आपकी भुजा भी है वर्ग की, ये वर्ग की भुजा है और ये आपका वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास हमेशा आपकी वर्ग की भुजा का आधा होगा, सॉरी जो आपका वृत्त की त्रिज्या होगी वो हमेशा, वृत्त की जो त्रिज्या होगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हमेशा आपके वर्ग की भुजा के आधी होगी, वर्ग की जो भुजा रहेगी उसकी आधी रहेगी, यानी 2 रहेगी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है आपका वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका, क्षेत्रफल होता है आपका कितना पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू तो 22/7, और आपको पता है यहाँ पे भुजा आपका 10.5 दी हुई है, तो उसके आधी होगी आपकी त्रिज्या, यानी 2 × 10.5 × 2। इसको सोल्व कर लीजिए एक बार आप, 5 7 एकम 7 7 5 35, ठीक है 1.5, बाकी आप सोल्व कर लीजिएगा एक बार इसको, क्या आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा वैसे तो, क्योंकि पॉइंट में 2 ही आंसर है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 2 और 4 में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 बेलनाकार डिब्बे में समान आकार के आधार हैं, यानी उनका जो नीचे वाला एरिया है वो सेम है, प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इनमें से एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर ऊंचा है तो दूसरा डिब्बा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो आयतन का अनुपात बताना है। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे H1 H2 हो जाएगा, आपसे रेशियो पूछा है पाई आर स्क्वायर H2। अब इन्होंने दिया है कि आपका जो त्रिज्या है वो दोनों की समान है, तो ये दोनों ही कट जाएंगे आपस में। H1 और H2 क्या है आपके पास 10 और 20, ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, यानी 1:2, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का रेशियो पूछा है, जहां पे आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो त्रिज्या दी है वो बराबर दी इन लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा आधे घंटे में 540 शब्द टाइप करती है, यानी 30 मिनट में 540 शब्द टाइप करती है, तो मुझे 6 मिनट में बताना है कितने शब्द टाइप करेगी। तो मैं यहाँ से अगर उसको मैं 6 बनाना चाहूँ तो यहाँ से 5 का भाग लगा दूँ, 5 का भाग लगा दिया है। ठीक है, ये 6 बचेगा 5 का भाग लगाने में, यहाँ पे 5 का भाग लगाऊंगा तो क्या बचेगा 5 कम 5 भागना जाएगा 100, 5 और 40, यानी 6 मिनट में वो 108 शब्द टाइप करेगी, या आप 1 की वैल्यू निकाल के भी 6 का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
6, 9 और 15, 20 की संख्याओं में से प्रत्येक से विभाजित होने वाले लघुत्तम पूर्ण वर्ग बताना है आपको। पहले तो आप इन सबका एलसीएम ले लीजिए, 6, 9, 15 और 20 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 5 चौक 20। अब इसके अंदर 3 नहीं है तो यहाँ पे मैंने 3 का गुणा भी कर लिया और एक 3 की और कमी यहाँ से तो ये भी कर लिया। ये हो गया आपका एलसीएम। कितना आ रहा है? 5 चौक 20 या 60 दूना 120, सॉरी 5 चौक 20 या 60 और 6 18, 180 एलसीएम आ गया आपका, 180। अब आपको बताना है कि ऐसा पूर्ण वर्ग बताना है आपको, पूर्ण वर्ग। तो 36 से तो बड़ा आ रहा है तो ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। 225 भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्या 900 पूर्ण वर्ग है, 900 पूर्ण वर्ग है, ये 30 का स्क्वायर भी होता है। अब देखते हैं इन सबसे कट रहा है या नहीं कट रहा है। पहली बात तो 18 से कट रहा होगा तो ये इससे भी कट जाएगा। तो 18 आपका 900 डिवाइड बाई 180 आपका चेक कर लीजिए, 18.90, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। अगर 900 नहीं होता तो अपन 3600 के पास जाते हैं, ठीक है। आंसर तो 3600 भी हो सकता है लेकिन उसने बोला है कि लघुत्तम छोटा होना चाहिए, ठीक है, लघुत्तम पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। आपका एलसीएम से जो संख्या कटेगी वही आपका, एक तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए वो आपका एलसीएम से कटना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर 31 का है। तो आपको ऐसा बताना है कि जिनका अंतर 1 का हो और जिनका योग 31 हो। तो आप खुद देख लीजिए किसका योग 31 होता है, 16 और 15 का 31 होता है, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ऐसा दे रखा है इन्होंने। तो एक बार क्या करेंगे अपन, 16 प्लस 15 और एक बार आपका 16 माइनस 15, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो आपका ये 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप इसको ऑप्शन से उठा सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए आज। तो कुछ क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा कि क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।